जीवों में जनन, इस चैप्टर को मेरे भाई मैं आज आप सभी के बीच एक वन शॉट के माध्यम से बताने वाला हूं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, देखिए ना, जीवों में जनन, इस चैप्टर को मेरे भाई मैं आज आप सभी के बीच एक वन शॉट के माध्यम से बताने वाला हूं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपका एक चैप्टर तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हो। मेरे भाई, आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही मैं आपको पूरे चैप्टर में क्या करने वाला हूँ तो ख़त्म करने वाला हूँ। बस मेरे भाई, आप इस वीडियो को तो देखते चलो, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को, इस चैप्टर को इस वीडियो में अभी आप याद करके जाइएगा मेरे भाई, अगर आप इस वीडियोवा को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो आप यहीं पे इसी वक्त याद करके ही जाइएगा। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, मैं इसी वीडियो में आपको याद करा कर भेजूँगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले देख सकते हैं कि 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है मेरे भाई जीवों में जनन, रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जीवों में जनन। आखिर जीव में जनन क्यों होता है, यह बात इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। हम इस चैप्टर को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कहता है कि जीवन अवधि, लाइफ स्पेंस, यानी जीवन अवधि क्या होता है। आखिर जीवन अवधि क्या है मेरे भाई, इसी के बारे में समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है कि जीवों का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा ना, क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है ना यही कि जीवों का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ए भैया, यहाँ प्राकृतिक मृत्यु का है, ये प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है मेरे भाई। प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब होता है, अगर खुदा ने आपको मृत्यु दे दिया है, अगर भगवान ने हमको मृत्यु दे दिया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ये नहीं कि किसी गाड़ी से या किसी दुर्घटना से अगर मृत्यु हो जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ना, यही बात आपको बताया गया है कि कोई भी जीव है तो उसका जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु की जो अवधि होती है, उसे ही हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। सपोर्ट डैट, एक एग्जाम्पल मान लो एक मुन्ना है। ठीक है, मान लो क्या है, एक प्रकार की जो एक मुन्ना है, और उस मुन्ना का जन्म हो गया, बिल्कुल जन्म हो गया, और वह मुन्ना का मृत्यु 70 या 80 वर्ष में प्राकृतिक मृत्यु हो गया। तो उस मुन्ना को जन्म से लेकर उस मृत्यु तक उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी होंगे ना, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना कि मुन्ना तो जन्म लिया, लेकिन वह जन्म लेने के बाद बड़ा होते गया और 70 या 80 वर्ष के बाद उसका प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है। तो जो जन्म से लेकर और उस प्राकृतिक मृत्यु तक जो उसका जो समय था ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। बिल्कुल। अब चलिए आगे क्या कहता है, देखिए ना, आगे तो वही बता रहा है कि सबसे पहले किसी न किसी जीव का मेरे भाई क्या होता है, सबसे पहले किसी जीव को जन्म तो होता ही है, बिल्कुल होता है। जन्म तो हर एक किसी का होता है, या तो जीव होगा या कोई भी चीज़ हो जिसका जन्म होता ही है, बिल्कुल होता है।
देखिएगा वही बोल रहा है कि जीव का जन्म होता है और जन्म के बाद क्या होता है, जीव में वृद्धि होता है। ये भैया वृद्धि कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए वो जीव जन्म ले लिया, उसके बाद उस जीव में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। और वृद्धि कहने का मतलब क्या होता है, तो उस जीव में विकास होता है। और विकास करने का मतलब, अरे यार वो जीव जो है ना वो बड़ा होने लगता है, इसी को ही वृद्धि कहते हैं। उस जीव में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है, यानी वो जीव जो है वो अब बड़ा होने लगा। बिल्कुल समझिए, रुकिए रुकिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, जीव में जनन। ओकरा बाद क्या होता है कि जीव में जनन। जीव में जनन कहे का मतलब ई भइल कि वो जीव में का करी, तो 12-13 वर्ष के जब वो जीव हो जाए नू तो ओकरा जनन करे के क्षमता होला, ठीक बा। वो जनन करे के क्षमता में आ जाई, वो अब जनन कर सकता। कब, जब वो 12 से 13 वर्ष का हो नू तब वो जीव का करी, तो जनन करने की क्षमता हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद उस जीव का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो देखिएगा इस जीव को यहाँ से जन्म हुआ और इस जीव को यहाँ जन्म की मृत्यु हो गया, यानी जीव की मृत्यु हो गया। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इस बीच में जो घटना होता है ना भाई, जो यह बीच में जो घटना होता है मेरे भाई, इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटनाओं को तो हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अरे यार आपको तो यह बात समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए ना आगे आपको बताते हैं। अब आपसे यही पूछता है कि विभिन्न जीवों की जीवन अवधि, अनेकों ऐसे जीव हैं जिसका जीवन अवधि, जिसका जो इस पृथ्वी पर रहने की क्षमता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए ना, कुत्ता की बात करें ना तो कुत्ता की जो जीने की क्षमता होती है, आखिर कुत्ता जो है इस पृथ्वी पर कितने दिनों तक जिंदा रहता है उसके बारे में समझिए। कह रहा है ना, कुत्ता 15 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह सकता है। कुत्ता अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट से अगर मर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस कुत्ते का अगर प्राकृतिक मृत्यु की बात करें ना तो वह कब होगा, तो 15 वर्ष के बाद ही ना होता है। इसका अवधि क्या है, तो प्राकृतिक अवधि मेरे भाई कुत्ता का जो होता है ना 15 वर्ष होता है। अब चलिए आगे चलिए। अब कह रहा है हाथी का, तो हाथी का कितना होता है, तो हाथी का जो होता है ना वो आपका कितना होता है, हाथी का देखिए ना 75 वर्ष होता है। हाथी का कितना होता है, 75 वर्ष होता है। लेकिन वही अगर मेरे भाई आपको तितली से बात करें ना, तितली की अगर बात करें, अरे तितली तो 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाती है। सबसे कम जीवन अवधि किसका होता है, तो तितली का होता है। वो क्यों मेरे भाई, तितली 1 या 2 सप्ताह में उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किसका, तितली का। अब देखिए उसके बाद कहता है कौवा। कौवा भी होगा ना, बिल्कुल होगा मेरे भाई। कौवा तो 15 वर्ष तक ही जीता है, ठीक है। उसके बाद भी उसका प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे आपसे बोल रहा है ना यहाँ पे तोता, और तोता का कितना है, तो तोता का 140 वर्ष है। जो मेरे भाई यह MVBI है, बहुत बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछा है कि तोता का जीवन अवधि कितना होता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि तोता का जीवन अवधि कितना होता है, तो 140 वर्ष किसका होता है, तो तोता का जो जीवन अवधि होता है ना वह 140 वर्ष होता है। इसको आपको अभी याद कर लीजिए मेरे भाई। क्या, तोता का जीवन अवधि 140, बिल्कुल 140 होता है। किसका, तोता का कितना होता है, 140। तोता का कितना होता है, 140। ये अभी भी याद करके चलो मेरे भाई, ये अभी याद कर लो, इसमें याद कर ही लेना, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है मेरे भाई कि जनन क्या है। आखिर जनन जो होता है वह क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं मेरे भैया जनन क्या होता है। आई बता, जनन जनन क्या होता है अभी तक आपको पता नहीं है। चलिए ना हम बताते हैं। देखिए जनन क्या होता है, जीवों में अपने ही समान संतति या संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं।
कोई भी जीव है अगर अपने ही समान संतति उत्पन्न कर रहा है तो वह क्या है, वह जनन कर रहा है। जनन कर रहा है ना, तभी वो अपनी ही जैसे क्या कर रहा है, संतति उत्पन्न कर रहा है। नहीं समझ में आया? मान लीजिए माता और पिता जब वो जनन किए हैं, ठीक, उसके बाद हम आए हैं। मान लो सपोज दैट माता पिता के जनन के बाद हम लोग आए हैं। अगर हम लोग जनन करेंगे तो क्या होगा, मेरा भी बेटा आएगा, वो जनन करेगा तो उसका भी बेटा आएगा, यानी यह पीढ़ी क्या होती है, चलते रहती है। लेकिन पिता ने सिर्फ अपने ही जैसे 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला और एक उसी के शरीर जैसे अगर हम पैदा हुए हैं, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जीव अपने ही समान उन्होंने क्या किया है, तो अपने ही समान संतान जो है वो उत्पन्न किया है, उसे ही हम लोग जनन कहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई कुत्ता है, बिल्कुल कुत्ता है, अगर कुत्ता जनन करता है तो क्या होता है, तो अरे यार कुत्ता जनन करता है तो क्या होगा, तो कुत्ते का न जन्म देगा, तो बिल्कुल वह कुत्ते का जन्म देगा। क्यों? क्योंकि वह जनन किया है। और जनन कहने का मतलब क्या है, अपने ही समान संतति या संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। इसीलिए कुत्ता जो होता है ना, सिर्फ अपने ही समान संतति उत्पन्न करेगा। आप लोग देखते होंगे ना, बिल्कुल इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे पूछता है कि जनन का महत्व, आखिर जनन का महत्व इस पृथ्वी पर क्यों है? आखिर क्या जनन करना हमें चाहिए? क्या जनन करना हमें चाहिए? हाँ बिल्कुल आपको चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए ना। देखिए, जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है ताकि वह जाति विलुप्त ना हो सके। मेरे भाई, अगर आप जनन नहीं करते हैं ना, तो आपका जो जाति है, आप जिस जाति से आते हैं ना, उसका जाति का आपका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए माता पिता अगर जनन नहीं किए होंगे ना, तो हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहते, हम लोग का अस्तित्व खत्म हो गया होता। अगर हम अभी किसी कारण मृत्यु हो जाता है ना, तो मेरा अस्तित्व यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा मृत्यु नहीं होता है तो मैं भी जनन करूँगा और मेरा भी पुत्र होगा, संतानोत्पत्ति होगा, तो वह क्या होगा, वह भी मेरे अस्तित्व को बनाए रखेगा। फिर वह भी जनन करेगा तो उसका भी आने वाली जो पुत्र होगा वह भी अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। लेकिन अगर पिताजी जनन नहीं किए होंगे मेरे भाई, तो हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहते। इसी कारण जनन की बहुत आवश्यकता है कि कोई भी जनन इसलिए करता है कि अपनी पहचान इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, कि हमारा भी पहचान बने रहे। अगर कोई कुत्ता जनन नहीं करता है, अगर वह कुत्ता मर जाता है ना, तो देखिएगा आने वाली दिन में इस पृथ्वी पर से कुत्ता आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। कुत्ता आपको दिखाई क्यों देता है? क्योंकि वह कुत्ता जनन कर रहा है, वह जनन कर कर अपनी संतति को बढ़ावा दे रहा है, तभी तो हम किसी कुत्ता को देख सकते हैं। अगर कुत्ता जनन नहीं करेगा ना मेरे भाई, तो हम लोग इस पृथ्वी पर जितने भी कुत्ते को देखते हैं ना, वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जनन की बहुत बहुत आवश्यकता इस हमारे जीवन में है। ठीक है, यही बात बताया गया है। उसके बाद कहता है जनन द्वारा जीव अपने ही वंश जाति की अस्तित्व को बनाए रखता है। बिल्कुल, अगर कोई जनन जीव करता है ना, तो क्या करेगा, अपनी जाति को ही बनाए रखेगा। कुत्ता जनन करेगा तो कुत्ता की जाति इस पृथ्वी पर बने रहेगा, हमेशा देखेंगे, बहुत दिनों तक देखेंगे कि हाँ कुत्ता इस पृथ्वी पर है। ठीक है, अगर मनुष्य भी जनन करते रहेगा तो इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं उड़ाएगा, मनुष्य भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए अपनी अस्तित्व को बनाए रखेगा। तो यही तो बात बताया गया ना। बिल्कुल। अब चलिए ना, अब कह रहा है कि जनन के प्रकार। ए भैया, जनन भी होता है
और उसका प्रकार भी होता है। बिल्कुल मेरे भाई, जनन का प्रकार भी होता है। तो ये भैया जनन के प्रकार कितना होता है, चलिए ना हम आपको बताते हैं। जो जनन है ना, उसका अगर प्रकार की बात करेंगे ना तो यह 2 प्रकार का होता है। सच में 2 प्रकार का होता है। बिल्कुल मेरे भाई, जनन 2 प्रकार का होता है। और आप अपने दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद करना है कि जनन जो होता है ना वो 2 प्रकार के ही होता है। ये भैया कौन कौन होता है, तो देखिए ना, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक क्या होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। अब लीजिए, ये भैया अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, मेरे भाई आपको मैं यही बात बताने वाला हूँ कि यह जो इम्पोर्टेंट इतना सवाल है ना कि आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। आपको वहाँ पे 2 मार्क्स का प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको यहीं पे बताने वाले हैं, ठीक है, कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन क्या है, इसमें केवल माता या पिता यानी एक जनक ही भाग लेते हैं। ए भैया ना समझ में आई, बस इतना याद रखेला है मेरे भाई। ये कई गो है, तो 2 गो है, एक माता जी है और एक पिताजी है। तो इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन में क्या होता है, या तो माता जी भाग ले सकते हैं या तो पिताजी भाग ले सकते हैं। यानी दोनों में से, यानी माता और पिता में से किसी एक ही इसमें भाग ले सकते हैं। क्या में भाग ले सकते हैं, तो अलैंगिक जनन में। ठीक है, अलैंगिक जनन में कौन भाग ले सकता है, या तो माता जी हो सकती है या तो पिताजी हो सकते हैं। दोनों, अरे यार दोनों नहीं हो सकते हैं, केवल एक ही हो सकते हैं। तो कैसे इसका परिभाषा देंगे, देखिए आसान भाषा में अगर अलैंगिक जनन की भाषा करेंगे ना, तो वैसा जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। एक जनक कहने का मतलब या तो माता भाग ले सकती है या तो पिता भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे में अगर बात करें ना तो अमीबा, मेरे भाई अमीबा जो है ना उसमें निषेचन ही नहीं होता है। अमीबा क्या करता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। वह अपने केंद्रक में विभाजन करके कहीं से भी कट कर 2 गो कर देता है और अमीबा की अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अमीबा को अगर कोई ख़त्म करने की चाहे तो नहीं कर सकता है, वह जिधर से चाहता है उधर से कट कर अपने आप में विभाजित होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो क्या है, तो लैंगिक जनन है। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, तो एक जनक भाग लेते हैं। यह बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि अलैंगिक जनन केवल एक जनक भाग लेते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं। अब आपसे पूछेगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, लैंगिक जनन कहने का मतलब क्या हुआ, लैंगिक जनन देखिएगा, इसमें माता एवं पिता दोनों भाग लेते हैं, यानी 2 जनक भाग लेते हैं। ये भैया इसमें माता और पिता दोनों भाग लेते हैं, किसमें, लैंगिक जनन में। इसमें कई गो, तो देखिए माता जी और पिताजी दोनों भाग लेते हैं ना, उसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें कई जनक भाग लेते हैं, तो इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, या तो नर और मादा दोनों भाग लेंगे। लेकिन इसमें अलैंगिक में क्या होगा, केवल माता या पिता भाग लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये वीडियो सारा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया ना तो वीडियो के नीचे एक अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर दो और अपने मित्र यानी अपने दोस्त के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए मेरे भाई, आप कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।